जी हाँ फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल एडुजोन में। फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल बोलता हूँ, आदाब बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और तहे दिल से आप सभी को हमेशा हमेशा के लिए स्वागत है। हमारे दिलों में आपका एक जगह बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ नए टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, दैट इज द डिफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं सच बताऊं तो रात से बिजली नहीं हमारे घर में है, लाइट कटी हुई है। रात भर मैं सोया नहीं हूँ सही से, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी फीवर होने के कारण भी अभी तक मैं नाश्ता भी नहीं किया हूँ, खाना भी नहीं खाया हूँ और अभी टाइम 11:15 होने जा रहा है। उसके बाद भी मैं आपके लिए मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, पहले मैं आप लोगों को कुछ दे दूँ भोजन, उसके बाद तब मैं करूँगा। इतना प्यार करता हूँ मैं आपसे, तो इसके लिए कम से कम हमारा एक सब्सक्राइबर तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्लीज़ हमारी बातों को फॉलो करेंगे, आप हमें ज़रूर आदर और सम्मान करेंगे। फ्रेंड, तो व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू ज्वाइन रिलेटिव क्लॉज एंड सेंटेंस इंडिकेटिंग देयर रिलेशन टू नाउन और प्रोनाउन। अब समझेंगे रिलेटिव का मतलब क्या हुआ। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, है ना। जैसे अगुआ होता है ना, देखते हैं देहात में अगुआ जो क्या करता है, लड़का लड़की के बीच मिलाने का काम करता है, संबंध बनाने का काम करता है, मनबंध बनाने का काम करता है। तो जहाँ मनबंध हो गया, जहाँ संबंध हो गया, तो उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। दो व्यक्ति, दो सब्जेक्ट, दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने का काम करता है, संबंध बनाने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे आपको कुछ हम नोट्स बताएंगे। द मोस्ट कॉमन यूज टू रिलेटिव, हु, होम, विच, दैट। ये चार जो है ना, यही हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। यही हमारा रिलेट करने का काम करता है। यह चार गो अगुआ है, यह चारों अगुआ क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जैसे अब देखेंगे कुछ नोट्स, दे रेफर बैक टू द नाउन और प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू प्रीवियसली, है ना। मतलब क्या करता है, यह नाउन और प्रोनाउन पे रेफर कर देता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध बतलाता है, रिश्ता जोड़ने का काम करता है। दूसरा है दे रिलेट टू क्लोज टू द नाउन और अर्लियर, है ना। ये पुराने रिश्ते को भी, है ना, हमारे संज्ञा के बारे में, हमारे प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम को रिश्ता जोड़ने का काम करता है, रिलेट का काम करता है। आप एक एग्जांपल देंगे, मैं आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ एग्जांपल है, ए मैन हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस। ए मैन हु, तो यहाँ हु क्या है, यह ना किया रिलेट करने का काम, रिश्ता जोड़ने का काम किया। जैसे क्या करा है, जो आदमी कठिन परिश्रम करता है या जो आदमी कठिन परिश्रम करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगा। जो आदमी कठिन परिश्रम करता है उसे सफलता मिलता है। तो कठिन परिश्रम और जो आदमी के बीच में क्या किया, जोड़ दिया। परिश्रम आदमी के बीच में सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में क्या किया, जोड़ने का काम किया कि जो आदमी मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, वन हु रीड्स दिस बुक लर्न बेसिक इंग्लिश। जो व्यक्ति यह पुस्तक पढ़ेगा ना, उसको प्रारंभिक इंग्लिश का ज्ञान जरूर हो गया। तो व्यक्ति को इस इंग्लिश के बुक से क्या किया, रिलेशन का काम किया, जोड़ने का काम किया। तो ये क्या हुआ, ये हो गया अगुआ, है ना। ये पुस्तक में और व्यक्ति में दोनों में जोड़ दिया, जोड़ने का काम किया कि व्यक्ति जब पुस्तक पढ़ेगा तभी इसको ज्ञान आएगा, जब वो व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा तभी उसको प्रारंभिक इंग्लिश का ज्ञान मिलेगा। तो व्यक्ति को किताब से क्या किया, संबंध बनाने का काम किया। समझ में आया जोड़ने का? समझ लो, बार बार इस वीडियो को देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमारा दूसरा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है रिफ्लेक्सिव? हाँ, एहो कम नहीं है एक से। रिफ्लेक्सिव का मतलब समझते हो, प्रतिक्रिया करना। फिजिक्स में पढ़ो ना, रिफ्लेक्ट करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो यह रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, प्रतिक्रिया करने का काम करता है। यानी कि जो काम कर रहा है, जो करता है, जो सब्जेक्ट है,
वह काम उसी को वह हम स्वयं काम कर रहे हैं और वही काम ठीक उल्टा रिफ्लेक्ट होकर मेरे ऊपर वापस आ गया। तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो रिटर्न होने का जो काम होता है, जो रिफ्लेक्ट होने का जो काम होता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जैसे हम उदाहरण देते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। चोट कौन पहुंचाया? मैं ही पहुंचाया। किसको पहुंचाया? दूसरे को नहीं, अपने आप को। यानी कि कर्ता भी अपने आप को, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दैट इज द सेम, इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई लव माई सेल्फ, मैंने खुद से प्यार किया। पहले हम अपना से प्यार करेंगे तब ना किसी और से प्यार करेंगे। तो पहले खुद से प्यार करना सीख लीजिए ना, पहले खुद से पढ़ना सीख लीजिए ना, पहले खुद से जीतना सीख लीजिए ना। आप खुद में अपना जीतना सीख गए, दुनिया से जीत लीजिएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जाम्पल देखेंगे, एन ऑनेस्ट मैन कीप हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल एविल्स। अब देखिए, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, मैन आदमी है ना, पुरुष। तो पुरुष के लिए क्या प्रयोग किया गया? पुरुष के लिए प्रोनाउन कौन सा प्रयोग होता है? ही मतलब वह। तो ही का वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिमसेल्फ हो गया। तो एन ऑनेस्ट मैन कीप्स हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल एविल्स। एक ईमानदार व्यक्ति अपने आप को सभी बुराइयों से हमेशा बचा कर रखता है। एक ईमानदार व्यक्ति, तो ईमानदार व्यक्ति के लिए ही का प्रयोग होता है। ही का ऑब्जेक्ट रूप होता है हिमसेल्फ। तो क्या हुआ कि वह एक ईमानदार व्यक्ति अपने आप को बुराइयों से हमेशा बचा कर रखता है ना, बुराइयों से बचा कर रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्ट किया एक ईमानदार व्यक्ति और प्लस हिमसेल्फ, खुद का ये दानव। तो दानव में और ईमानदार में दोनों में जोड़ने का काम किया है ना, रिफ्लेक्ट करने का काम किया, प्रतिक्रिया करने का काम किया। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, कि यह ईमानदार व्यक्ति है ना क्या कर रहा है? यह एक ईमानदार व्यक्ति अपने सभी बुराइयों से बचा कर रखता है ना। तो अब ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, प्रतिक्रिया का काम करता है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव। जैसे अब एक और एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि दे हर्ट देम सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाया। दे हर्ट देम सेल्फ, उसने चोट उसी ने पहुंचाया। और चोट पहुंचाया तो किसको पहुंचाया? उसने अपने आप को पहुंचाया, यानी खुद को पहुंचाया। तो खुद को चोट पहुंचाया, खुद को दिल से जताया, तो वह हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया। तो अब हम आगे कुछ आप लोगों के लिए पॉइंट्स ऑफ व्यू लाया हूँ। कंपाउंड वर्ड कुछ ऐसा जो होता है ना, जो चोर मौसेरा भाई नहीं कहते हैं, जुड़वा भाई, जोइया। तो जुड़वा भाई, उसी प्रकार से कुछ जुड़वा वर्ड्स है, कंपाउंड वर्ड्स। तो सीखिएगा। जैसे ना कहते हैं भाई बहन, है ना, चाचा चाची, माँ बाप, फादर एंड मदर, छोटा बड़ा, द ग्रेट एंड स्मॉल। माँ बाप, फादर एंड मदर, छोटा बड़ा, द ग्रेट एंड द स्मॉल। दुख सुख। तो हिंदी में क्या होता है? जब जुड़वा होता है तो बीच में हाइफन लगता है। क्या लगता है? हाइफन लगता है। और इंग्लिश में हाइफन के जगह पर एंड लगता है। इंग्लिश में हाइफन के जगह पर क्या लगता है? एंड लगता है। माँ बाप, फादर एंड मदर, माँ बाप, फादर एंड मदर, छोटा बड़ा, द ग्रेट एंड स्मॉल। सुख दुख, पेन एंड प्लीजर, सुख दुख, पेन एंड प्लीजर। विरह मिलन, मीटिंग एंड पार्टिंग, मीटिंग एंड पार्टिंग। सांझ सवेरे, मॉर्निंग इवनिंग, सांझ सवेरे, मॉर्निंग इवनिंग। कागज कलम, पेन एंड पेपर। मक्खन रोटी, ब्रेड एंड बटर। जीवन मरण, लाइफ एंड डेथ। सब क्या है? ये जुड़वा वर्ड्स है। भूख प्यास, हंगर थ्रस्ट। गुण दोष, मेरिट डिमेरिट। तो ये सब क्या हो गया? ये सब जुड़वा वर्ड हो गया, जुड़वा भाई का काम करता है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको रिप्ले करूँगा, जवाब दूंगा। अगर नहीं आता एक बार फिर से बोलता हूँ। फादर एंड मदर का स्पेलिंग मालूम है, छोटा बड़ा, द ग्रेट एंड स्मॉल, ग्रेट GREAT ग्रेट, स्मॉल, सुख दुख, द पेन PAIN पेन, एंड प्लीजर PLEASURE प्लीजर। विरह मिलन, मीटिंग एंड पार्टिंग, मीटिंग MEETING PARTING पार्टिंग, है ना। सांझ सवेरे, मॉर्निंग इवनिंग, ये आती होगी। कागज कलम, पेन एंड पेपर आता ही होगा। मक्खन रोटी, ब्रेड BREAD ब्रेड एंड बटर BUTTER बटर। जीवन मरण, लाइफ एंड डेथ,
DEATA डेट, भूख प्यास, हंगर HUNGER हंगर मतलब भूख, एंड प्यास ट्रस्ट THIRST ट्रस्ट भूख एंड प्यास, है ना। गुण दोष, मेरिट MERITS मेरिट्स, एंड डीमेरिट DEMERITS डीमेरिट्स। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड वर्ड्स। तो कैसा लगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे दोस्त? तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर कीजिए। बाय, नमस्कार।